नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश शर्मा मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैट्रिक्स के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से दो मैट्रिक्स का गुणा किया जाता है और उसमें हमने ये देखा था कि दो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या यानी कि स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की, जिसमें पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स योग की प्रॉपर्टीज, यानी कि जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनके क्या क्या गुणधर्म है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन यानी कि जब हम दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुणधर्म जो है वो अप्लाई होते हैं। गुणधर्म प्रॉपर्टीज का मतलब कुछ विशेषताएं जो यहाँ योग के अंतर्गत आएगी। जैसे मैंने उदाहरण के लिए एक मैट्रिक्स लिखी है ए, 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स लिखिए बी, 1 2 3 4 5 6। हमने इनकी चर्चा की थी कि क्या मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को हम जोड़ सकते हैं, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स योग के अंतर्गत हमें पता है कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ेंगे जब उनका ऑर्डर, उनकी कोटि या उनका जो क्रम है वो एक समान हो। यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो 2x2 का है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है ये 2x3 का है, यानी कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, 2 रो एंड 3 कॉलम, यहाँ पे 2 रो एंड 2 कॉलम। तो हम ए में बी को नहीं जोड़ पाएंगे। तो बात आती है जोड़ने की, तो हमें पता है कि पहले इनका क्रम बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स बी है वो ले लिया बी, ये वाला 1 2 4 5। अब हमें पता है कि हम ए और बी को देखते हैं तो दोनों का क्रम एक समान है, यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे, यह भी हमने पढ़ रखा है कि जब हम इनको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, ए प्लस बी, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जो संगत अवयव है वो आपस में यहाँ पे जुड़ते हैं। कैसे, जैसे एक में क्या जुड़ जाएगा, एक, क्योंकि एक का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एक है, तो इसमें एक को एक जोड़ा दो। ठीक इसी प्रकार से 2 में हम 2 को जोड़ेंगे, 2 में जब हमने 2 को जोड़ा तो 4, 3 में जब हम 4 को जोड़ते हैं तो 7, और 4 में हम 5 को जोड़ेंगे तो ये 8। यानी कि अगर मैं ए में बी को जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है एक मैट्रिक जो कि है 2 4 7 8। अगर मान लो मैं ये कहूं कि आप बी में ए को जोड़ो, यानी कि इनका क्रम बदल देता हूं। क्रम बदलने का मतलब मैंने पहले ए में बी को जोड़ा था, अब मैं ये कह रहा हूं कि हमें बी में ए को जोड़ना है, तो हम पहले लिखेंगे बी का 1 और 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे और 4 में 3 जोड़ा तो 7, और 5 में 4 जोड़ा तो 9। यहां पे हमने गलती की है, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आएगा, ये ध्यान रखना। छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, तो इनको आप ध्यान से देख के नजरअंदाज करें। तो 2 4 7 9 और 2 4 7 9 दोनों एक ही है, तो हम क्या कहेंगे कि जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो पहली शर्त तो ये होती है जोड़ने की कि उनकी कोटि जो है वो समान होनी चाहिए। और दूसरा, इसका जो गुणधर्म की बात करें तो पहला गुणधर्म आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का मतलब क्रम का एक्सचेंज करना, क्रम को हम आगे पीछे करें। कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि जैसे अगर हम ए में बी को जोड़ रहे हैं तो हमें वही मैट्रिक प्राप्त होगी
अगर बी में हम ए को जोड़ें, ए में बी को जोड़ना और बी में ए को जोड़ना, तो हम ये कहेंगे कि अगर ए व बी दोनों समान क्रम की मैट्रिक हो, यहां पे समान क्रम क्यों लिखा है, ऑर्डर दोनों का समान क्यों हो, क्योंकि हमें पता है जोड़ने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ए व बी दोनों समान क्रम की आव्यूह हो, मैट्रिक हो, तो a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है या पहला गुणधर्म है मैट्रिक्स योग का, कि अगर दो मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ें तो पहले में दूसरे को या दूसरे में पहले को जोड़ने पर दोनों का मान समान आता है, a प्लस बी b प्लस ए के बराबर आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे योग के बजाय अगर मैं लिख दूं मैट्रिक्स अंतर, सब्ट्रैक्शन, घटाना, तो क्या घटाने में भी ऐसा ही कुछ होता है? जैसे अगर मैं a में से b को घटाऊं और b में से a को घटाऊं तो क्या दोनों मैट्रिक्स समान आएगी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि दोनों मैट्रिक्स समान नहीं आएंगे। आप चाहो तो a में से b को और b में से a को माइनस करके देखो, माइनस का भी वही तरीका है जो प्लस का है। जो करस्पॉन्डिंग जो संगत अवयव है उनमें से संगत अवयवों को हमें घटाना है। जैसे अगर 3 है तो 3 में से क्या घटाएंगे हम, 3 में से यहाँ पे 4 घटाएंगे। अगर b में से को घटाना तो 4 में से क्या घटाएंगे हम, 4 में से हम 3 को घटाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से जोड़ते हैं उसी प्रकार से संगत अवयवों में से हम घटाते हैं, तो वो अंतर आ जाता है दो मैट्रिक्स का। लेकिन बात यहाँ पे चल रही है क्रम विनिमयता की, कि क्या मैट्रिक्स योग क्रम विनिमय है? तो हम ये कहेंगे बिल्कुल। जब हम एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखा था, जब हम एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो वो क्रम विनिमयता का नियम, तो क्रम विनिमयता के नियम की पालना होती है या क्रम विनिमयता के नियम का पालन किया जाता है। दूसरा मैंने अभी यहाँ कहा कि क्या अंतर में भी ये बात है, तो हम ये कहेंगे कि जब हम दो मैट्रिक्स का अंतर करते हैं तब a माइनस बी b माइनस ए के बराबर नहीं आता है, यानी कि दो मैट्रिक्स के अंतर में क्रम विनिमयता लागू नहीं होती है। तो जो पहला गुणधर्म हमारा क्रम विनिमयता, देख लीजिए इसको एक बार फिर से, कि a और b दो यहाँ पे लिखा है समान क्रम की। यहाँ पे समान क्रम क्यों लिखा है? क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ेंगे जब उनका ऑर्डर बराबर हो, क्योंकि अगर उनका ऑर्डर बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे उनका योग भी संभव नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं दूसरा, ये पहला गुणधर्म था। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है साहचर्यता। जो दूसरा प्रॉपर्टी है दूसरी, वो है साहचर्यता। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, देखो क्या होती है साहचर्यता। साहचर्यता में तीन मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि ए बी व सी तीन समान क्रम की आव्यूह है, यानी कि हम बात कर रहे हैं साहचर्यता की। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि साहचर्यता के लिए ए बी और सी जो है वो तीन मैट्रिक्स समान क्रम की होनी चाहिए। होता क्या है देखिए साहचर्यता में, कि अगर मैं ए में बी को जोड़ता हूं, अगर मैं ए में बी को जोड़ता हूं और इसमें मैं सी को जोड़ दूं, तो क्या ये ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा। यानी कि हम जानते हैं बोर्डमास का जो नियम है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले आता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। सबसे पहले हम कोष्टक शुरू करें, यानी कि अगर मैं ए में बी को जोड़ के फिर उसमें सी को जोड़ता हूं, या मैं पहले बी में सी को जोड़ के फिर उसमें ए को जोड़ता हूं, तो क्या बराबर आती है। तो मैट्रिक्स योग के अंदर ये प्रॉपर्टी जो साहचर्यता, एसोसिएटिविटी है वो अप्लाई होती है, यानी कि मैट्रिक्स योग के लिए ये सत्य है। कैसे है, एक उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे कि हमने कोई एक मैट्रिक्स ए ली है,
1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स बी है 0 1 0 2 0, एक मैट्रिक्स सी है 0 0 0 1। कोई भी मैट्रिक्स समान क्रम के 3 हमें लेनी है। अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, उसमें है ए में पहले बी को जोड़ा हुआ है, और जब हम ए में बी को जोड़ते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 में हम 0 को जोड़ेंगे, 2 में हम 1 को जोड़ेंगे, 3 में हम 2 को जोड़ेंगे, और 4 में हम 0 को जोड़ेंगे। तो ये आया है a प्लस बी, और a प्लस बी में अब हमें c को जोड़ना है, और c क्या है, ये रही। तो जब हम इसमें जोड़ते हैं तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलती है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, तो हम आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, और वो क्या मिलेगी, 1 में 0 को जोड़ा 1, 3 में 0 को जोड़ा 3, 5 में 0 को जोड़ा 5, और 4 में 1 को जोड़ा 5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो यहाँ हमें 1 3 5 5 के रूप में मिली है। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, a प्लस, देखो सरल सी चीजें हैं ये, केवल इनको समझना है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ लगती है। इसके राइट हैंड साइड के बाद मैं एक बात बताऊंगा आपको कि इसकी राइट हैंड साइड क्या आएगी। राइट हैंड साइड में पहले b में c को जोड़ेंगे, तो b रहा c रहा, 0 में 0 को जोड़ा 0, 1 में 0 को जोड़ा 1, 2 में 0 को जोड़ा 2, 0 में 1 को जोड़ा 1, और इसमें 1 को जोड़े जो कि 1 2 3 4 है। तो देखो राइट हैंड साइड क्या आती है, राइट हैंड साइड हमारी आती है 0 में 1 को जोड़ा 1, 1 में 2 को जोड़ा 3, 2 में 3 को जोड़ा 5, और 1 में 4 को जोड़ा 5। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। इसका मतलब सदिश मैट्रिक्स योग जो है वो साचर्यता नियम का पालन करता है, जो एसोसिएटिविटी है उसको अप्लाई करता है। अब देखने में तो ये काफी साधारण बात है, लेकिन मान लो मैं ये पूछ लेता हूं आपसे कि क्या मैट्रिक्स का योग की बजाय अंतर भी इस नियम को फॉलो करता है क्या। अंतर मतलब जो माइनस करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a माइनस बी माइनस सी, क्या ये बराबर आएगा a माइनस बी माइनस सी के। क्या a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी माइनस सी के बराबर आता है। यहाँ पे योग की बात करें और यहाँ अंतर की बात है, तो हम देखते हैं कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है। इसलिए देखने में एकदम साधारण सी बात लगती है, लेकिन मान लो कहीं कंपटीशन एग्जाम में आगे जब आप तैयारी करोगे तो उसमें अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि सदिश योग साचर्यता नियम का पालन करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार सदिश बोल रहा हूँ, आप उसको मैट्रिक्स समझिए कि मैट्रिक्स की बात चल रही है, तो हम मैट्रिक्स के बारे में बात करें कि मैट्रिक्स योग साचर्यता नियम का पालन करता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर ये आ जाए कि मैट्रिक्स का अंतर साचर्यता नियम का पालन करता है, तो वहां पे वो बात गलत हो जाएगी कि मैट्रिक्स का जो अंतर है वो साचर्यता नियम का पालन नहीं कर रहा या एसोसिएटिविटी नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये सदिश योग का, मैट्रिक्स योग का, ये आपका दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है कि मैट्रिक्स योग की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो साचर्यता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर चलें, इससे पहले एक बार फिर देख लीजिए इसको कि अगर आपके पास 3 एक ही समान क्रम की आव्यूह है तो उसके अंदर a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। अब तीसरा आता है योज्य तत्समक, और एक आता है आपका योज्य प्रतिलोम, यानी कि दो चीजें हैं, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम। तो जो तीसरा है वो है योज्य तत्समक, जो आपका तीसरा पॉइंट है योज्य तत्समक। एडिटिव और तत्समक यानी आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखो क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। बात करें योज्य तत्समक की, योज्य तत्समक का मतलब ये होता है, देखो कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है उसमें हम क्या जोड़ें या कौन सी मैट्रिक्स जोड़ें
कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। कोई मैट्रिक है आपके पास, अब उसका क्रम क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या जोड़ें कि हमें वापस वही मिल जाए। जैसे मान लो मैं संख्या की बात करता हूँ कि किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें कि हमें वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो हमारा उत्तर होगा 0। तो ठीक इसी प्रकार से योज्य तत्सम की अगर हम बात करें मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये कहेंगे कि किसी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ें कि हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम ये कहेंगे हम उसमें उसी क्रम की एक नल मैट्रिक या शून्य आव्यूह को जोड़ देंगे। यानी कि जैसे एक कोई मैट्रिक है आपके पास, अब इसका क्रम क्या है, इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, m गुणा n क्रम की एक आव्यूह है, एक मैट्रिक है। तो जो 0 थोड़ा डार्क किया हुआ है, आपको डेफिनेशंस में बताया था कि 0 को डार्क किया होने का मतलब है नल मैट्रिक, शून्य आव्यूह, 0 आव्यूह। तो 0 मैट्रिक वो भी किस क्रम की होनी चाहिए, जिस क्रम का आपका ए है। क्योंकि जैसे मान लो मैंने ए ले लिया 1 2 3 4 और मैंने जो ये है 0 मैट्रिक्स और ले ली नल मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव 0 हो क्या कहलाते हैं, शून्य आव्यूह कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसके सारे अवयव 0 है, हम इसमें इसको नहीं जोड़ सकते। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास जो क्रम ए का है वही क्रम ओ का होना चाहिए। तो इसका आ जाएगा कि अगर ए में हम मैट्रिक्स ओ को जोड़ दें या 0 में हम मैट्रिक्स ए को जोड़ दें, तो हमारे पास ये आता है, ये आपका कहलाता है योज्य तत्सम। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी इसके बारे में पढ़ी है। पहला प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता, कि अगर हम ए में बी को जोड़ें तो हमारे पास वही मैट्रिक मिलेगी जो हमें बी में ए को जोड़ने में मिलेगी। दूसरा हमने पढ़ा साचर्यता एसोसिएटिविटी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि 3 समान क्रम की मैट्रिक्स है, तो पहले ए और बी को जोड़कर उसमें सी को जोड़ना या बी और सी को जोड़कर उसमें ए को जोड़ने पर भी हमें रिजल्ट जो है वो समान ही मिलता है। और तीसरा आपका योज्य तत्सम, यानी कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हम जोड़ें जिससे हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, ये आपका योज्य तत्सम है। एडिटिव आइडेंटिटी, तो 3 के बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, तो चौथी है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम एडिटिव, यहां आइडेंटिटी की आ जाएगा इनवर्स। एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम। तो देखो योज्य प्रतिलोम में क्या है, बात तो चल रही है योज्य का मतलब जोड़ना, योग करना। तो प्रतिलोम, अब देखो हमने योज्य तत्सम में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो ए कोई मैट्रिक है, हम इसमें क्या जोड़ें कि हमें वापस ए मिल जाए। ए अगर एक मैट्रिक है, इसमें क्या जोड़ें कि हमें ए मिल जाए। हमारा उत्तर था कि इसमें हम शून्य अवयव जोड़ देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कंडीशन थी कि जो शून्य अवयव वो इसी क्रम की होनी चाहिए। अब बात आती है योज्य प्रतिलोम की। योज्य प्रतिलोम का मतलब कि हम ए में क्या जोड़ें कि हमें शून्य अवयव मिल जाए। अगर संख्या के लिए हम बात करें, छोटे 5वीं क्लास में आता है योज्य प्रतिलोम कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य मतलब जोड़ना, प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। एक होता है गुणक प्रतिलोम या गुणज प्रतिलोम, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब मैट्रिक्स गुणन की बात करेंगे। तो योज्य प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम जैसे मैंने एक संख्या की बात की, 10 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि 10 में हम -10 जोड़ दें। 10 में -5 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो हम कहेंगे -5 में 5 को जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी मैट्रिक्स ए में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे उस मैट्रिक्स का -1 से गुणा करने पर जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। कैसे, देखो जैसे ए एक मैट्रिक है, इसका ऋणात्मक चिन्ह के साथ में योग करने पर हमारे पास शून्य मैट्रिक्स आएगी। अब -1 का क्या मतलब है, यहाँ हमने इसको अभी डिफाइन नहीं किया है या अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हमने मैट्रिक्स गुणन की बात की थी कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे गुणा किया जाता है, तो उसमें एक चीज आती है कि किसी अदिश को
एक मैट्रिक्स एक अवयव से कैसे गुणा किया जाता है। जैसे साधारण सी चीज है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी आपको। ए एक मैट्रिक है 1 2 3 4, और मैंने ये कहा कि कोई अदिश, अदिश मतलब कोई संख्यात्मक मान, जैसे 5 ले लिया मैंने। अगर मैं 5 को इस मैट्रिक्स से गुणा करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो सीधा सा है कि 5 को गुणा करना है तो दोनों साइड में गुणा कर दो, 5a और 1 2 3 4, और गुणा करने का मतलब है ये 5 इन सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 10 15 और 20, यानी कि जो आपकी ए थी 1 2 3 4 वो अब आपकी बन गई है 5 10 15 20, साथ ही ए न रह के 5a है। 5a का मतलब हमने 5 को a से गुणा किया है, तो 5 तो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि होगी, और a हमारी एक मैट्रिक्स एक अवयव है। तो एक अवयव को जब हम एक अदिश से गुणा करते हैं तो हम उसके संगत अवयवों को सभी गुणा करते हैं। आगे सारणी के बारे में पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट के बारे में, तो उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का उसका अलग रूल है, वो वहां आएगा तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक साधारण सी चीज है ये कि किसी भी संख्या को जब हम एक मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वो से गुणा हो जाएगी सभी अवयवों से, उस मैट्रिक्स से सारे अवयवों से वो गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे -a का मतलब क्या है, -a का मतलब है कि हमने a को -a के साथ में गुणा किया है, हमने a को -a के साथ गुणा किया है, और -1 के साथ गुणा करने पे हमारे पास -a जो है एक मैट्रिक्स आई है। तो हमारा पॉइंट था कि योज्य प्रतिलोम क्या है। तो जब हम संख्याओं की बात करें, अगर आपसे ये कहा जाए 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 5 का योज्य प्रतिलोम का मतलब -5, क्योंकि 5 के योज्य प्रतिलोम से तात्पर्य है कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर योज्य प्रतिलोम में कि एक मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ी जाए कि हमें शून्य मैट्रिक्स मिल जाए। तो हम क्या कहेंगे, अगर किसी मैट्रिक्स में हम उसी क्रम की, या हम ये कहें कि उसी की -a है, तो हम -a जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमें शून्य, आपका शून्य अवयव प्राप्त हो जाएगी। ये आपका चौथा पॉइंट था। अब जो 5वां पॉइंट है वो है निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, निरसन नियम। ये कहता है कि a + b बराबर a + c है। ये कह रहा है कि a + b बराबर a + c है, या b + a बराबर b + c हो। तो हमें पता है कि यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, b बराबर c प्राप्त होता है, और b + a बराबर b + c हो तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर c प्राप्त होता है। ये इसका फंडा है। एक बार फिर से देखो, निरसन नियम क्या है, निरसन नियम है कैंसिलेशन, इसको बोलते हैं निरस्त करना। कैंसिलेशन लॉ। निरसन नियम ये कहता है कि a + b और a + c, यानी कि अगर आप a में एक मैट्रिक्स b जोड़ रहे हो और आप a में एक मैट्रिक्स c जोड़ रहे हो और दोनों का योग समान आता है, तो b का मान c के बराबर होगा। इसी प्रकार से b में आप a को जोड़ रहे हो और b में आप c को जोड़ रहे हो, तो a का मान c के बराबर आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड का है। तो ये निरसन नियम आपका है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ। तो योज्य, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, अभी हमने जो पढ़े हैं 5 पॉइंट्स, वो आपके मैट्रिक्स योग के हैं, कि जब हम मैट्रिक्स का योग करते हैं, जब हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, तो उनके क्या क्या गुणधर्म है। जब हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनके क्या क्या गुणधर्म है। तो ये 5 गुणधर्म आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें पहला आपका क्रम विनिमयता, दूसरा साचर्यता, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, और 5वां निरसन नियम। ये 5 नियम है। हमारे अगले वीडियो के अंदर हम योग की जगह मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म देखेंगे कि मैट्रिक्स का जब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो कौन कौन से गुणधर्म या कौन कौन सी चीजें जो है उसमें अप्लाई होती है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है।
तो जितना है उनको आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद।